नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। जी हाँ, और इनमें से कुछ प्रश्नों ने आपको भी बहुत परेशान किया होगा, है ना। जैसे हम लोग इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे जिसको बचपन में जब सुनते थे ना तो ऐसा लगता था कि यार इसका उत्तर क्या होगा। तो हो सकता है आपको भी इनमें से कोई एक प्रश्न ने परेशान किया होगा। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे। एक बात और आपको बोल दूं, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और उसके लिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलेगा ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, मैं यहां पर कुछ प्रश्न लिखा हूं। एक बात और ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करने हैं। देखिए इनमें से कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ये वाला प्रश्न, ये देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हमको ही बचपन में बहुत परेशान किया था। यही वो प्रश्न है जो बहुत परेशान करता है और इसका उत्तर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो आइए एक बात और बता दूं, हर बार जो हम सोचते हैं वैसा ही नहीं होता, प्रश्न वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ दिमाग लगाने होते हैं, है ना। कुछ गणित के नियम लगाएंगे और कुछ तार्किक, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहां पर देखिए, 9 को 2 बराबर भागों में आपको विभाजित करना है। ध्यान दीजिए, विभाजित करना मतलब बांटना, है ना। तो 9 को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है जिससे उनका जो योग है, ध्यान दीजिएगा, उनका जो योग है वो 10 आए, है ना। तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखिए एक लड़की है गीता नाम की, वो अपने 20वें जन्मदिन पर एक बक्सा खरीद लेती है ना, जिसको हम लोग गुल्लक बोलते हैं, जिसमें पैसा जमा करते हैं। गीता नाम की लड़की अपने 20वें जन्मदिन पर एक बक्सा लेती है जिसमें वो 250 रुपए जमा करती है, उस बक्से में डालती है और वो हर जन्मदिन पर 250 रुपए जमा करती जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी एक छोटी बहन है, उसकी एक छोटी बहन है जो हर साल अपने जन्मदिन पर 50 रुपए निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, उसकी छोटी बहन हर साल अपने जन्मदिन पर 50 रुपए निकाल लेती है। तो कुछ दिनों बाद 60 साल की उम्र में गीता जो है मर जाती है। तो जब गीता मर गई तो उसकी छोटी बहन ने जब गुल्लक को तोड़ा, मतलब गुल्लक में देखा कि कुल कितने पैसे हैं, तो उसने देखा कि उस गुल्लक में कुल केवल 500 रुपए थे। तो ये कैसे संभव है, आपको इसको प्रूफ करके बताना है कि गीता ने 20वें जन्मदिन से प्रारंभ करके अपने जन्मदिन पर 250 रुपए जमा करती आई हर साल, कब तक, 60 साल की उम्र तक। और उसकी छोटी बहन है 50 रुपए निकाल लेती थी हर साल अपने जन्मदिन पर, ठीक है। तो कुल लास्ट में जब उसकी बहन मर गई तो उसने गुल्लक को खोला तो केवल 500 रुपए निकले। इसको आपको मुझे प्रूफ करके बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सीधी लाइन का मतलब आपको एक सीधी लाइन खींचना है और ये जो समीकरण दिया है, ये जो समीकरण दिया है 5 + 5 + 5 को आपको 550, क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं है। तो आपको केवल एक ही लाइन का प्रयोग करना है और इस समीकरण को संतुलित कर देना है, ये बराबर हो जाए ऐसा आपको करना है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, है ना, और निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करेंगे। अब इस प्रश्न में आते हैं भाई जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए, वह क्या है जो साल में एक बार आता है ना। इसको तो आप लोग जरूर सुने होंगे, जो साल में एक बार आता है, महीने में 2 बार आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, महीने में 2 बार आता है, लेकिन हफ्ते में, ये जो हफ्ते हैं, है ना, हफ्ते लिखते हैं यहां पर, ये हफ्ते है, हफ्ते में 4 बार आता है, लेकिन दिन में 6 बार आता है भाई, दिन में 6 बार आता है। बड़ा विचित्र है, साल में देखें तो 1 बार आता है, महीने में देखें तो 2 बार आता है, हफ्ते में देखें तो 4 बार आता है और दिन में देखें, दिन में तो 6 बार आता है। तो वो क्या है, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग इसके उत्तर जानते हैं। और यदि इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से दिया जाएगा। तो आइए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ऊपर के प्रश्न को पहले हल करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें जगह चाहिए रहेगा। तो इस प्रश्न को हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम ऊपर से चालू करते हैं। यहां देखिए,
9 को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे जिसका योग 10 हो, तो इस प्रश्न को तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हम इसके उत्तर को देखेंगे। ठीक है, हमें 9 को 2 भागों में बांटना था, तो चलो हम पहले तो 9 लिख लेते हैं। तो भाई हम 9 को एक तो हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे तो ऐसा हम करेंगे अगर, तो ये क्या आएगा 4.5। ऐसा 2 भागों में बांटने के लिए मैंने नहीं बोला था कि 4.5 और 4.5 को यदि हम जोड़ें तो ये कितना आएगा, तो 9 ही आएगा भाई। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था कि इसका जो योग है वो कितना आना चाहिए 10। तो 9 को ऐसे हम कैसे 2 भागों में बांटे, तो भाई 9 को केवल हम इस रूप में नहीं लिख सकते, हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, आपको याद होगा। ये देखिए ये क्या लिखा है, 9 लिखा है। अब इस 9 को यदि हम बीच से काटे, ध्यान दीजिएगा, बीच से काटे मतलब मैं यहां से काट देता, ये देखिए यहां से मैं काटूं तो मुझे ऊपर में इस प्रकार का एक लाइन मिलेगा और नीचे में अगर मैं इसको काट दूं कैंची से, है ना, कैंची से अगर मैं काट के आपको दिखाता तो आपको समझ आ जाता। ठीक है, तो मैं आपको इसको कैंची से काट के भी दिखा देता हूं। ठीक है, और नीचे क्या बनता, इस प्रकार बनता। ठीक है, तो आइए इसको मैं आपको कैंची से काट के दिखाता हूं। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये देखिएगा आपके सामने ही लिख रहा हूं। ये देखिए मैंने ये लिख लिया है। अब इसको मैं कैंची से काटता हूं जैसे मैंने काटने के लिए आपको बोला है, फिर इनको हम जोड़ कर देखते हैं कि 10 आता है कि नहीं आता है। ये देखिए मैं आपके सामने इसको काट रहा हूं। ये देखिए हमने 9 तो लिखा है, ये देखिए इसको मैंने 2 भागों में काट दिया और मैंने बोला था कि इनको हम जोड़े तो 10 आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ऐसा ही बोला था, ये देखिए ये 2 भाग हमने कर दिया। ये देखिए अब इसको यदि हम जोड़े तो ये क्या है, समझ तो आ गया होगा, ये क्या है 4 है। अब ये देखो ये है ना, इसको यदि हम ऐसे घुमा दें, ये देखिए आपको समझ आ गया होगा, ये 4 है और ये क्या है 6 है। तो आपको समझ तो आ गया होगा, 4 और 6 को जब हम जोड़ते हैं ये 4 है और इसमें यदि हम किसको जोड़ दें, इसको जब हम ऊपर करेंगे ना, उल्टा करेंगे तो ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका 6 और आपको पता है कि 4 और 6 कितना होता है 10 होता है। हालांकि इस प्रकार नहीं लिखते, हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो आपको समझ आ गया ना कि हम 9 को 2 भागों में इस प्रकार बीच से काटेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं नीचे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई व्यक्ति जो है अगर अपने जन्मदिन पर क्या करे 250 रुपये जमा करे और कितने दिन तक करा उसने, अपने 60वें साल तक, 60 साल तक, अपने उम्र के 60 साल तक जमा किया, लेकिन उसने 20वें साल से जमा करना प्रारंभ किया। अब कोई व्यक्ति 20वें साल से जमा करना प्रारंभ करती है और 60वें साल तक करती है ना, 60वें साल तक, तो कुल कितना हो गया यहाँ पर 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष तक उसने जमा किया होगा। लेकिन भाई इसमें यह कह रहा है कि केवल 500 रुपए बचा, जबकि उसकी छोटी बहन जो है 50 रुपए हर साल निकाल लेती है। तो ध्यान दीजिए, अगर उसकी छोटी बहन किस साल से, 20वें साल से 60वें साल तक, मतलब 40 साल तक कोई हर साल 50 रुपए निकाले तो कितना रुपए निकालेगी टोटल, ये 50 को गुना करेंगे 40 तो 5 चौक 20, मतलब ये 2000 रुपए तो निकाल ली, लेकिन जमा कितना हुआ, क्योंकि 500 रुपए केवल बच रही है ना, केवल 500 बच रहा है। इसका मतलब तो ये है कि ये जो 20 साल और 40 साल के बीच, मतलब 40 साल में यदि हम क्या करें, 40 साल में यदि हम क्या करें 250 का गुना करेंगे ना तो ये तो बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। ठीक है, गुना करके आप देख सकते हैं यहां पर 25 चौक 100 हो जाएगा और 2 जीरो तो और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए जमा हो जाएगा अगर वो 250 रुपए जमा करेगी हर साल तो। लेकिन यहां पर भाई केवल 500, अब देखिए 10,000 में यदि आप कितना घटाते हैं, केवल 2,000 घटाते हैं, तब तो आपके पास 8,000 रुपए बच रहा है, जबकि वो कह रहा है केवल 500 रुपए निकला। इसका मतलब ये है यदि इस, है ना, गीता का अगर जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ होगा, 29 फरवरी को, ठीक है, तो 40 साल में, चूंकि हम जानते हैं कि फरवरी कब होता है, चौथे साल में, 4 साल में, यदि इसको हम 4 से भाग दे दें, ये देखो कितना आया 10 वर्ष, मतलब उसने केवल 10 बार ही पैसा जमा किया होगा, क्योंकि कहा गया है वो अपने जन्मदिन में 250 रुपए जमा करती है उस बक्से में। अब सोच के देखो, यदि वो 10 साल तक पैसा जमा करती है, 10 बार, है ना, 10 बार ही जमा करेगी, तो 250 गुना 10 मतलब कितना आ गया, ये तो आ गया 2,500, और उसने, उसकी जो छोटी बहन है वो 2,000 निकाल लेती है, तो 2,000 आप निकाल के देखिएगा तो आपके पास कितना बचा, केवल 500 रुपए, जो कि शर्त में
कहा गया था। निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न भी बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। नीचे वाला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा और इसके उत्तर आप लोग यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न को तो बहुत सिंपल से कर सकते हैं। एक सीधी लाइन खींचकर समीकरण को संतुलित करना है, एक लाइन का उपयोग करना है, मिटाना नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे या फिर यहां पर एक लाइन खींचेंगे। चलो हम किसी, यहां पर जो प्लस दिख रहा है, यहां पर प्लस दिख रहा है, उनमें से किसी एक जगह हम लाइन खींचते हैं। चलो मैं यहां पर खींचता हूं, हो गया 545 प्लस 5 कितना हो जाएगा 550। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अब देखते हैं वो प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उसी के आधार पर आप इसको उत्तर दे सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने इसका कमेंट जरूर किया होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। वह क्या है जो साल में केवल एक बार आता है, एक बार आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। किसमें, साल में। यहां पर मैं लिख देता हूं, साल में एक बार आता है। तो साल में एक बार क्या आता है, तो सिंपल सी बात है, आप साल में एक बार वह आएगा तो आप साल को क्या करिएगा, माह, साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं जी, 12 माह, ठीक है। और इस 12 माह को यदि आप लिखते हो, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, और ये जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 माह हो गया। इसमें एक, हालांकि बहुत सारे और संख्या होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए इस प्रश्न के आधार पर ये जो एफ है वो हमारा उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि साल में एक बार पूरा जनवरी फरवरी के पूरा स्पेलिंग सही जब आप लिखोगे, पूरा स्पेलिंग लिखेंगे जनवरी फरवरी को, तो एफ जो है केवल और केवल एक बार आता है। हो सकता है अन्य जो अक्षर है वो 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार भी आए, क्योंकि ए तो हर माह में आ जाता है लगभग, है ना। तो देखिए जैसे ए जो है कई बार आ जाएगा, है ना। जे तो ऑलरेडी यहीं पे 2 बार आ जा रहा है। मार्च भी यहां पर देख सकते हैं, एम जो है कई बार आ रहा है। तो इस प्रकार जनवरी के तो आप यहां पर देख सकते हैं 3 बार आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि एफ जो है, ध्यान दीजिए, एफ वह उत्तर होगा जो क्या होता है, साल में एक बार आता है। पहला प्रश्न हमारा हो गया एफ। अब वो एफ ही होगा, इसका मतलब तो यह है साल में एक बार आता है 12 माह में, जनवरी फरवरी जब हम निकाले तो कौन आया, एफ। दूसरा, पहला वाला काम हो गया, ठीक है, यहां पर हो गया, यहां तक हम मिटा देते हैं। जो साल में एक बार आता है और महीने में कितने बार आता है, महीने में 2 बार आता है। अब यहां पर हम माह की बात करते हैं, तो माह में 2 बार क्या आता है, ये तो बड़ा असमंजस बात है ना। तो ध्यान दीजिए, माह में 2 बार आता है वो एफ ही होगा, क्योंकि हमें एफ के बारे में ही बोलना है। लेकिन माह में हम एफ को 2 बार कैसे ढूंढें, तो ध्यान दीजिए, हर माह में 4 सप्ताह होते हैं। सप्ताह तो 4 ही होते हैं, दिन जो है 5वें सप्ताह में चला जाता है, 2 या 3 दिन जो है 5वें सप्ताह में चला जाता है, लेकिन 5वां सप्ताह पूरा नहीं होता है। तो 4 सप्ताह होते हैं, है ना। तो 4 सप्ताह में फिर एफ कैसे 2 बार आया होगा, तो ध्यान दीजिए, यहां पर आप क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे फर्स्ट वीक, ठीक है, उसके बाद सेकंड वीक, ये हो गया आपका, ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड, है ना, थर्ड वीक, यहां पर थर्ड लिखेंगे, थर्ड वीक, यहां पर देखिए। उसके बाद फोर्थ, ये हो गया आपका फोर्थ वीक। आपको समझ तो आ गया होगा कि इसमें एफ कितने बार आया, यहां पर आया फर्स्ट में और यहां पर फोर्थ में आया है। बाकी जगह कहीं पर आप देख सकते हैं एफ का प्रयोग नहीं हुआ है, बस यहां पर हुआ है और यहां पर हुआ है। तो इसमें कितने बार आ गया, 2 बार, ये भी आपका हो गया। अब चलते हैं, एक और प्रश्न भी है इसमें, अभी तो 2 शर्त और जुड़ा हुआ है। तीसरा क्या लिखा है, हफ्ते में फिर 4 बार आता है भाई। अब हफ्ते में 4 बार आता है, तो हफ्ते तो आप जानते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं हफ्ता, ठीक है, हफ्ता में 4 बार आता है। अब हफ्ते में तो 7 ही दिन होता है। अब 7 दिन को आप लिखना चाहो तो संडे से लिखेंगे संडे, ठीक है, यहां पर हो जाएगा संडे, ठीक है। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद क्या होगा, यहां पर थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे होगा, उसके बाद सैटरडे होगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन तो हो गया, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर भी क्या नहीं आया है, एफ तो दिख ही नहीं रहा है, एक जगह दिख रहा है। लेकिन हमने तो क्या बोला है, हफ्ते में 4 बार आता है। तो इसको अगर आप पूरा भी लिखोगे ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फोर्डे फ्राइडे तक पूरा दिन लिख डालेंगे तो फ्राइडे एफ एक ही बार आ रहा है, जबकि हमने लिखा है हफ्ता में 4 बार आता है। तो भाई इसको आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको कैसे करना है कैलकुलेशन, हफ्ते में 4 बार आना चाहिए, तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट डे, ध्यान दीजिए फर्स्ट डे, उसके बाद सेकंड डे, ठीक है, सेकंड डे, ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे थर्ड डे, हो गया। उसके बाद लिखेंगे आप फोर्थ, ये हो गया फोर्थ डे, चौथा दिन। उसके बाद आप लिखेंगे फिफ्थ डे, ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स डे, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद सेवंथ, ये आप लिखेंगे। मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन और सातवां दिन। इस प्रकार जब आप लिखोगे ना, तब आपको एफ 4 बार मिलेगा। कैसे, फर्स्ट डे में एक बार आया है यहां पर देखिए, उसके बाद फोर्थ डे लिखे उसमें एक बार आया है, और जो आपने फिफ्थ डे लिखा है, फिफ्थ, ये देखिए इसमें कितने बार एफ आया है, 1 और 2 बार। तो कितने बार हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब लास्ट वाला भाई ये तो बहुत खतरनाक है, इसमें कितने बार बोला है, दिन में 6 बार आता है। तो क्या एक दिन में एफ जो है 6 बार आता है, और आता है तो कैसे आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलो मैं ही बता देता हूं, आप लोगों ने तो कमेंट जरूर किया होगा। इसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न ना कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, दिन की बात करें, दिन, एक दिन में कितने बार आता है, 6 बार आता है भाई, एक दिन में 6 बार। अब एक दिन में 6 बार क्या आता है, यही आता है। तो कैसे आता है वो हमें प्रूफ तो करना है ना, तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, घंटे को काउंट करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। उसको कैसे काउंट करेंगे, इंग्लिश में काउंट करेंगे, ठीक है, इंग्लिश में काउंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 1 पहला घंटा, फिर 2 3 4 5, ऐसे जब हम लिखते जाएंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 तक एफ का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम 14 बोलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी एफ का प्रयोग होता है। और 15 जब बोलते हैं 15, तो इसमें भी इसका प्रयोग होता है, एफ का प्रयोग होता है 15। उसके बाद 16 17 18 19 20 21 23 24, ठीक है। तो यहां पर आप जब जैसे ही आप क्या बोलेंगे 24 बोलेंगे ना, 24, तो यहां पर भी एक बार एफ का प्रयोग होता है। अब इसमें आप एफ को गिन सकते हैं, मतलब 1 से लेके 24 तक एफ को गिनना है। तो एक तो इसमें आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया है, ठीक है। तो ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन इसमें एफ 2 बार आया है, देख लीजिएगा, 1 और 2, तो कितने बार हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 और 5 बार तो ऐसे हो गया, और एक बार इसमें आया है तो कितने बार हो गया, तो यह हो गया 6। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि हमने एफ को किस प्रकार काउंट किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।